हेलो दोस्तों। संसार में मनाए जाने वाले अनेक पर्व में से प्रमुख है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। यूं तो रथ यात्रा का आयोजन अहमदाबाद, हुबली तथा अमेरिका में भी होता है, परंतु जगन्नाथपुरी में होने वाली रथ यात्रा का विशेष महत्व है, क्योंकि भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर। इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को रथ यात्रा के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाए, जिसमें जगन्नाथपुरी रथ यात्रा क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, ये जानते हैं। तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। रथ यात्रा का आयोजन आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होता है, परंतु इसकी तैयारी कई महीनों पहले से ही शुरू हो जाती है। तीनों रथ नीम की पवित्र और परिपक्व लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ का चयन मंदिर प्रबंधन द्वारा गठित एक खास समिति करती है। यह कार्य बसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है तथा अक्षय तृतीया के दिन से रथ निर्माण का कार्य शुरू किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि इन रथों को बनाने में किसी भी प्रकार के कील, कांटे या अन्य धातु का इस्तेमाल नहीं होता तथा हर साल नए रथ बनाए जाते हैं और पुराने तोड़ दिए जाते हैं। जब तीनों रथ बनकर तैयार हो जाते हैं, तब छेरा पहनरा नामक अनुष्ठान किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और तीनों रथों की पूजा करते हैं और सोने के हत्थों वाली झाड़ू से रथ, मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। ढोल, नगाड़े, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहा जाता है कि जिन्हें रथ को खींचने का अवसर मिलता है, वह महाभाग्यवान होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा में सबसे आगे चलने वाला रथ बलराम का होता है, जिसे तलध्वज नाम से जाना जाता है। इसे बनाने में 763 लकड़ियों का इस्तेमाल होता है और यह 43 फीट ऊंचा होता है। 14 पहियों से बने इस रथ को लाल, नीले और हरे रंग के कपड़े से सजाया जाता है। इस रथ की रक्षा वासुदेव करते हैं तथा इसे चलाने वाले सारथी का नाम मताली होता है। इसमें जो झंडा लहराता है उसे उनानी कहते हैं। इसे जिस रस्सी से खींचते हैं उसे बासुकी नागा कहते हैं। रथ यात्रा में दूसरे नंबर यानी बीच में चलने वाला रथ सुभद्रा देवी का होता है, जिसे देवदलन नाम से जाना जाता है। इसे बनाने में कुल 593 लकड़ियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें 12 पहिए होते हैं और यह 42 फीट ऊंचा होता है। इसे लाल और काले रंग के कपड़े से सजाया जाता है और इस रथ की रक्षा जय दुर्गा करती हैं। इसमें सारथी अर्जुन होता है और नंदविक झंडा लहराता है। सबसे आखिरी में होता है भगवान जगन्नाथ का रथ। इसे नंदी घोष नाम से जाना जाता है। इसे 832 लकड़ियों का उपयोग कर बनाया जाता है और यह 45 फीट ऊंचा होता है। इस रथ में 16 पहिए होते हैं, जिसका डायमीटर 7 फीट का होता है। पूरे रथ को लाल व पीले कपड़े से सजाया जाता है। इस रथ की रक्षा गरुड़ करता है तथा इस रथ को दारुका चलाता है। रथ में जो झंडा लहराता है उसे त्रैलोक्य मोहिनी कहते हैं और इसमें 4 घोड़े भी होते हैं। भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ तीनों रथ को गुंडिचा मंदिर, जो कि लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है, वहां पहुंचाते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर यह भगवान की मौसी का घर माना जाता है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। वापसी की इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। दोस्तों, जगन्नाथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसके पीछे भक्तों और विद्वानों के अलग अलग मत हैं।
पर मैं यहाँ पौराणिक मत का उल्लेख करना चाहूंगी। स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ श्री जगन्नाथपुरी का जन्मदिन होता है। इस दिन प्रभु जगन्नाथ के बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। वहां उनका 108 कलशों से शाही स्नान होता है। फिर मान्यता ये है कि इस स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं, उन्हें ज्वर हो जाता है। तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे ओसर घर कहते हैं। इन 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहा जाता है। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि आगे भी इसी तरह के वीडियोस बनते रहें। जय हिंद, जय भारत।